हाँ जी, आज हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। अभी हमने जो कल किया था, हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट किया था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमारे पास क्या था, फंक्शन जो है इक्विलिब्रियम प्राइस जो है या इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट ए की बात है, डी इज इक्वल टू एस होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब हमारे पास न्यूमेरिकल इसके भी आते होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिक का मतलब है कि जिस तरह से हम रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ एक लेवल तक खींच दी जाती है, उसके बाद वो नहीं खींचती है ना। तो उसी तरह से डिमांड के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड फंक्शन इज़ दैट इज़ नोन एज द, यही कह रहे हैं कि इलास्टिक है, अनइलास्टिक है, ज़्यादा इलास्टिक है, नहीं है, सेंसिटिव है। इलास्टिक का मतलब सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, डिमांड कम ज़्यादा होती है या नहीं होती है, उससे विचलित होती है या नहीं, इसको हमने इलास्टिसिटी का नाम दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द प्राइस जब चेंज होती हैं तो डिमांड हमारे पास आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जैसे हमारे पास जब प्राइस चेंज होती हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में बिहेवियर कर रहे हैं प्राइस एंड डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, अपोजिट में बिहेवियर करते हैं ना। एंड इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द प्राइस चेंजेस अफेक्ट द डिमांड फॉर मोर आर लेस, किसी ना किसी कमोडिटी के डिफरेंट, जो हमारी कमोडिटी है उन पे डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करती है इन एनी, कोई भी हमारे पास कमोडिटी हैं और वो डिफरेंट डिग्री से, जैसे हमारे पास कोविड की बात अगर लगा लीजिए, किसी को माइल्ड हुआ है, किसी को बहुत सीरियस हुआ है, किसी को जस्ट छू के गया है, तो इसी तरह से इलास्टिसिटी भी हमारे जो कमोडिटी हैं उन पे कम ज़्यादा, बहुत कम, जैसे हमने डिग्री को रिलेशन करा था मॉडरेट लो, उसी तरह से यहाँ भी इलास्टिक और कमोडिटी भी हमारी इलास्टिक एंड इलास्टिक ज़्यादा कम हो सकते हैं। इन अनदर वर्ड डिमांड ऑफ सम कमोडिटी इज़ मोर, कुछ तो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा किसकी होती है डिमांड हमारे पास, नेसेसिटी वालों की। जो नेसेसिटी में हमारे पास, नेसेसिटी की मतलब पहले ही बताया था, ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके अंदर डिमांड कम नहीं होती, डिक्रीज सॉरी वेरी लिटल व्हेन देयर प्राइस राइज। अब जो ज़रूरत का सामान है वो तो ख़रीदना ही है, वो तो हमने खाना ही है, खाने पीने का सामान है, उसमें कितना भी प्राइस राइज हो जाए उसके अंदर जो है डिमांड इतनी कम नहीं होती है। वेयर ओनली ए स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस, इन लग्जरियस आइटम में थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज होगा तो वो हम उनकी डिमांड को काफ़ी कंसिडरेबली, क्योंकि वो इतनी ज़रूरत नहीं है, लग्जरियस आइटम में अगर थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड को काफ़ी कुछ सिग्निफिकेंटली इफेक्ट आएगा डिमांड फंक्शन पे। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्सटेंड टू द, अब यही कहते हैं कि किस तरह से प्राइस से जो हमारी डिमांड है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, एक्सटेंड होती है, राइज होती है, फॉल होती है प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से, उसी को हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है। बाय द मार्शल ने जो दिया है, वैल्यूएट किया है, तो उसने कहा है इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन इन द प्राइस इन द कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड, इट शोज दैट द सेंसिटिवनेस, और हमें इलास्टिसिटी का क्या पता लगता है, कमोडिटी की सेंसिटिवनेस का, रिस्पॉन्सिवनेस का ऑफ डिमांड टू द चेंजेस इन द प्राइस। इस तरह से हम जो हमें दिखाई देता है प्राइस में चेंज होने की वजह से, जो रिस्पॉन्स हमारे पास आता है डिमांड का, उसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, इलास्टिसिटी से पता लगाते हैं हम। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द डिमांड, यानी कि प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू डिमांड में क्या चेंज आया है, या टू द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, यानी कि प्रपोर्शन ऑफ प्राइस विल अफेक्ट द डिमांड आर नोट
तो उस प्रपोर्शन को अगर हम स्टडी करते हैं दैट इज़ नॉन एज द इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी हम इसको प्लॉट करेंगे, मैथमेटिकली भी हम जानेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड हम सम भी निकालेंगे। तो जैसे अब इसने कहा है लेट एक्स बी द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कोमोडिटी ए, एक कोई भी चाय वगैरह कोमोडिटी है और उसकी एक्स बी द क्वांटिटी हमने डिमांड की है, ठीक है। जैसे अब सच दैट द डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स इज, जब डिमांड फंक्शन है तो हम अभी बात भी की थी, इससे पहले भी किया था, उसको हम प्राइस के लिए डी पी भी लिख सकते हैं, इसको एफ पी भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। यानी एक्स इज इक्वल टू जो हमारी क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है डी और पी पे, यानी कि डिमांड फंक्शन है हमारा, वेयर एफ बी इज़ द कॉन्टीन्यूस, और जो डिमांड फंक्शन है वो हमारा कैसा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। लेट द इंक्रीमेंट इन द डिमांड कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीमेंट, अगर कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ प्राइस में, तो प्राइस में कितना, स्लाइटली, उसके नेबरहुड में डेल पी समझो ले लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और ऐसे ही इंक्रीज हुआ है इन डिमांड में, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि प्रपोर्शन चेंज इन डिमांड इज़ प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस, यानी कि डेल्टा एक्स बाई एक्स और प्रपोर्शन चेंज डेल्टा पी बाई पी, यानी कि उसके नेबरहुड से विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट कितना डिफरेंस आया है, अगर इनको प्रोपोर्शनेट चेंज देखें दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ और इसको नीचे, तो वी कैन राइट इट पी बाई एक्स, एक्स इज़ ए फंक्शन, पी इज़ आल्सो ए फंक्शन, सॉरी पी इज़ ए प्राइस और एक्स इज़ ए फंक्शन। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, इसको इस फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, और इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को हम क्या है विद रिस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मेन तो हमारे ये वाली डेफिनेशन है, लेकिन जब हम सम निकालते होते हैं तो ये जो इलास्टिसिटी है इट इज़ डिनोटेड ऑन ईटा पी, प्राइस इलास्टिसिटी है ना, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ईटा पी से। यानी ईटा पी का मतलब क्या है, हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव तो नहीं निकलता, अगर हम इसकी लिमिट ले लेते हैं तो यानी कि हमारे पास किस तरह का आ जाता है, डी एक्स बाई डी पी, ये जो डेल्टा है ये हमारा डी एक्स में चेंज हो गया, और ये जो है ये हमारा भी डेल्टा पी भी किस में हो गया, डी पी में चेंज हो गया, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो एक्स का फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू पी। और ये नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि डिमांड और प्राइस अपोजिट बिहेवियर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन इज़ नोटेड बाय दिस वन, दिस फार्मूले से निकाली जाती है, ओरिजिनल फार्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे कि लिमिट डेल्टा पी टेंड टू दिस बिकम्स दिस वन एंड दिस बिकम दिस साइन, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसने क्या रखा है, नेगेटिव साइन हैज़ बीन टेकन सिंस द डिमांड एंड प्राइस बिहेव अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो हमने कर ही लिया था, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, डोंट बी कन्फ्यूज़, यहाँ से यहाँ तक ये लिख दो। हाँ, समटाइम्स वी विल टेक जो हम है ना लॉग ले लेते हैं, कई बार इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो ये तो यूज़ कर लेते हैं, बाकी ये वाला फार्मूला आपका हर जगह यूज़ होगा। अब इंटरप्रिटेशन, अब हमारा ईटा पी का मतलब क्या है, इफ़ द प्राइस राइज बाय 1% द डिमांड विल फॉल बाय 1%, इंक्रीज़ बाय, अब ये कह रहे हैं राइज़ कर रही है तो वहाँ पर फॉल करेगी, अगर यहाँ पर हमारे पास फॉल कर रही है तो यहाँ राइज़ करेगी, तो इस तरह से फॉल कर रही है तो देखो इंक्रीज, अपोजिट बिहेवियर है, यहाँ 1% का इंक्रीज़ है तो वहाँ पर 1% का फॉल है, तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बिहेवियर करते हैं ना प्राइस एंड डिमांड। जैसे चाय की अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड स्लाइड सी कम हो जाती है, कितने परसेंट होगी, 1% कम होगी, राइज हो रहा है तो वहाँ पर डिमांड कम होगी, कितनी होगी, 1%, 2% का इंक्रीज है तो 2%, अगर फॉल पैसे उसका कम हो रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिमांड। तो इस तरह से अपोजिट बिहेवियर होता है, पहली बात तो ये है। अब इस पे और हम क्या कह सकते हैं, इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो हम कहेंगे कि इलास्टिक है, उसके अंदर गुंजाइश है, उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। इन इलास्टिक है अगर लेस देन आ रही है और ये 1 यूनिट इलास्टिक है, वो कि 1 रुपया उसमें बढ़त हुई है, यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। इफ़ ईटा पी इज इक्वल टू 1 डिमांड हैज़ ए यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है। तो
इस तरह से राइट ए नोट में आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो अब आपको ये आ जाना चाहिए, थोड़ा सा याद करोगे एंड डेफिनेशंस ये लिख के फिर आप मैथमेटिकली इसको बताओगे कि प्रपोर्शन चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस इज नोन एज ए इलास्टिसिटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय ईटा पी। ईटा पी से हम अगर लिमिट ले लेते हैं दैट बिकम्स ये वाली, एंड यहाँ पर ये बताओगे कि माइनस क्यों लिया हुआ है। फिर हम इसको एलेबोरेट कर रहे हैं, एक तो ये इसका इंटरप्रिटेशन एक का मतलब ये है और दूसरा इलास्टिसिटी का मतलब अगर वैल्यू आती है तो इन दिस वे ये हो जाती है। अब इसके इमीडिएट बाद